उपचुनाव को लेकर कौन चुनाव लड़ेगा इन 28 सीटों पर बीजेपी इसी पर मंथन कर रही है और दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक जारी है। बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक चल रही है चुनाव समिति की। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं। एमपी की 28 सीटों के लिए प्रत्याशियों पर मंथन चल रहा है। हालांकि 25 सीटें वो जिन पर कांग्रेस के बागियों ने बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी को सत्ता में लाया है, तो कम से कम वो 25 तो जरूर फाइनल होंगे, उन पर तो नाम तय है। लेकिन 3 सीट आगर मालवा, जौरा और बड़ा मलहरा, इनको लेकर थोड़ा मंथन जरूर है। चलिए और सुधीर से जानने की कोशिश करते हैं आखिर उनको क्या अपडेट मिल रहा है। सुधीर, लगातार मंथन जारी है, टिकट के लेकर माथापच्ची है। कांग्रेस भी अपनी 4 सीटें अभी तक जिन पर चुनाव होना है उनके उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। बीएसपी भी दम लगा रही है, वो भी 28 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में। लेकिन बात बीजेपी की कर ली जाए तो बीजेपी की दिल्ली में बैठक चल रही है चुनाव समिति की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और साथ ही साथ जेपी नड्डा और सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। क्या लगता है, आज लिस्ट आ जाएगी या फिर आज मंथन करके पूरा विधि विधान के साथ, जैसा बीजेपी का अपना कार्यक्रम होता है, हालांकि कई बार वो सीधे सीधे सोशल मीडिया के माध्यम से ही बताते हैं, लेकिन अब लग रहा है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद देंगे, क्या कुछ स्थिति? देखिए, निश्चित तौर पर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी विजय, तो कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव के उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी और उसके साथ ही मध्य प्रदेश के 28 और छत्तीसगढ़ की 1 मरवाई सीट के लिए भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। पर लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। बीजेपी मुख्यालय के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, देश के गृह मंत्री माफ कीजिएगा अमित शाह, इसके अलावा बिहार से भूपेंद्र यादव जो कि चुनाव का प्रबंधन वहाँ पर देख रहे हैं, और शहनवाज हुसैन। इसके अलावा मध्य प्रदेश से अगर बात करें तो थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, और राजनाथ सिंह। ये वो लोग हैं जो इन नामों को लेकर विचार मंथन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए 3 नामों पर केवल पेच फंसा हुआ और यह माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सहमति से आज इन नामों पर सहमति बना दी जाएगी और उसके बाद में भले ही दूसरे राज्यों के लिए या फिर बिहार के लिए सूची जारी करने में बीजेपी समय ले, पर लेकिन मध्य प्रदेश के लिए कम से कम 25 नाम तय है। लिहाजा मध्य प्रदेश की सूची को आज देर रात तक या फिर कल तक जो है बीजेपी की ओर से जारी कर दिया जाएगा। उपचुनाव को लेकर अगर मध्य प्रदेश की स्थिति स्पष्ट करें तो केवल 3 सीटों पर ये पूरा विचार मंथन होना है। 25 चेहरे लगभग पहले से तय कर लिए गए थे और ये 25 चेहरे जो है अपने क्षेत्र में जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे उसी के बाद से ही लगातार प्रचार भी कर रहे हैं और सार्वजनिक मंच पर कई बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और तमाम बीजेपी के नेता ये बात दोहरा चुके हैं कि कोई भी बदलाव इन चेहरों को लेकर नहीं किया जाएगा। सरकार इनकी मदद से बनी है। ऐसे में 25 चेहरों को लेकर यह माना जा रहा है कि नाम पूरी तरह तय है। एक औपचारिकता जो सूची जारी करने की होती है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद में महज वो औपचारिकता की जानी है। पर लेकिन सबसे ज्यादा पेच मध्य प्रदेश के अंदर जो फंसता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी के अंदर, वो ब्यावरा और आगर मालवा सीट को है। तीसरी सीट जौरा की है, जहां पर नरेंद्र सिंह तोमर की पसंद के उम्मीदवार सूबेदार सिंह सिकरवार का नाम लगभग तय माना जा रहा है। पर लेकिन ब्यावरा में अगर बात करें तो नारायण सिंह पवार पिछली बार काफी कम मार्जिन से चुनाव आ रहे थे, पर लेकिन इस बार उनका विरोध उनके घर से लेकर क्षेत्र के अंदर, उनकी पार्टी के अंदर देखने को मिल रहा है। कल भोपाल के अंदर जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ था उसके बाद में एक बार फिर से ब्यावरा के लिए नामों को लेकर विचार मंथन किया गया। आगर मालवा की भी कमोबेश यही स्थिति है जिसमें बंटी ऊंटवाल लगभग रेस में आगे नजर आ रहे हैं, जो कि पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद मनोहर ऊंटवाल जिनके निधन से सीट खाली हुई थी उनके बेटे हैं। पर लेकिन यहाँ पर भी उनकी पत्नी को टिकट दिया जाए या फिर जो दूसरे दावेदार है जिनमें 2 पूर्व विधायक, चाहे सतीश मालवी की बात करें, गोपाल परमार की बात करें या फिर पूर्व सांसद चिंतामणि मालवी की बात करें, ये तमाम ऐसे चेहरे जो अंतिम वक्त तक कहीं ना कहीं दमखम दिखाते हुए नजर आए थे। ऐसे में इस चुनाव समिति की बैठक में इन नामों में से किसी एक नाम को भी तय किया जाएगा और उसके बाद में माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के लिए सभी 28 सीटों के नाम का ऐलान जो है और छत्तीसगढ़ की 1 सीट मरवाई के लिए भी नाम का ऐलान जो है वो बीजेपी के द्वारा कर दिया जाएगा। पर फिलहाल विचार मंथन जारी है। विजय जी, वाकई विचार मंथन तो जारी है सुधीर, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये निकल कर भी आ रही है कि जब चुनाव समिति की बैठक है तो टिकट पर तो नाम फाइनल करना ही, और 3 नाम हैं। ये नहीं लगता कि इसके लिए दिल्ली के अंदर बड़े नेता इतना समय लेंगे। हालांकि नाम पहले से तय होंगे, वहां से आखिरी मुहर लगना है। सवाल ये भी है कि वो बीएसपी जो 13 सीटों पर नुकसान पहुंचा चुकी है सुधीर, पहले भी नुकसान इन द सेंस कि वो कम से कम
मार्जिन के जीत की बात हो या फिर 2 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना भी करना पड़ा हो, हालांकि कांग्रेस को भी वहां मुंह की खानी पड़ी। अब सवाल ये कि उस इलाके में बीएसपी मजबूती से चुनाव लड़ने की उम्मीद कर रही है और वो जोर भी दिखा रही है अपना। क्या लग रहा है, क्या इस बीएसपी को भेद को तोड़ने के लिए वहां कोई रणनीति, क्योंकि कई बार हमने अक्सर देखा है चुनाव से पहले ही बैठ जाना, बिठा देना, ये खेल चलता है। देखिए, इस बार अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर परिस्थितियां अलग है विजय, और किसी आम चुनाव की तरह बड़ी संख्या में 28 सीटों पर चुनाव है। लिहाजा कांग्रेस के लिए सत्ता में वापसी की एक चुनौती है, बीजेपी के लिए सत्ता में बने रहना एक चुनौती है, और इन दोनों के बीच में बीएसपी जो है वो किंग मेकर की भूमिका में आनी चाहती है। प्रदेश की जो पिछली सरकार की जो स्थिति, उसमें बीएसपी के दोनों विधायकों की स्थिति किसी से छुपी नहीं है और डंके की चोट पर अपने तमाम काम जो है इन विधायकों के द्वारा करवाए जाते थे और कई बार आश्वासन भी मिला था कि इनको मंत्री बनाया जाएगा। लगभग मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार जब बनी विधायकों को तोड़ने के बाद, तो इसी तरीके का आश्वासन बीएसपी विधायकों को मिले थे, पर लेकिन विधायक ये केवल विधायक ही रहे। लिहाजा बीजेपी यहां पर बीएसपी माफ कीजिएगा अपना संख्या बल बढ़ाना चाहती है। 2018 के चुनाव में बीएसपी ने सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को पहुंचाया था और उसके बाद में यह माना जा रहा था कि बीजेपी के साथ में मिलकर शायद जो सरकार में 2 बीएसपी के विधायकों ने समर्थन दिया तो उपचुनाव में बीएसपी अपने उम्मीदवारों को ना उतारे, पर लेकिन 18 सीटों के लिए बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय करके ये साबित कर दिया कि मध्य प्रदेश के अंदर वो किंग मेकर की भूमिका में बनी रहना चाहती है। अगर मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी नेक टू नेक अगर फाइट करके चुनाव जीतती है और लगभग बहुमत के आंकड़े के आसपास रहती है तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी की भूमिका यहां पर बड़ी हो जाएगी, और खासकर ऐसे समय जब 2 विधायक उसके सदन में पहले से मौजूद हैं। अगर 2 से 3 सीटें बीएसपी जीतने में कामयाब होती है, जैसा कि लग भी रहा है क्योंकि कई मजबूत चेहरों पर दांव बीएसपी ने खेला है, ऐसे में आने वाले समय में सरकार बनाने को लेकर एक बड़ी भूमिका हो सकती है। लिहाजा बीएसपी भी इस पूरे चुनाव को लेकर गंभीर नजर आ रही है। कांग्रेस की 4 सीटों के नाम आने बाकी हैं। विचार मंथन इसी बात को लेकर है कि 4 नाम कम से कम ऐसे दिए जाएं जो कि चारों जीतने वाले हों। बीजेपी के अंदर 25 नाम तय हैं, 3 नाम ऐसे चुने जाने हैं जो जीतने वाले हों। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो वो अपने नामों के खुलासे जो है वो सूची के साथ ही जारी कर रही है। लिहाजा 18 नाम बहुजन समाज पार्टी के सामने है। तो दिलचस्प चुनाव में मध्य प्रदेश का आज बीजेपी की इस बैठक में नामों को तय किया जाएगा और सबसे ज्यादा मुश्किल जो है वो 3 सीटों को लेकर है मध्य प्रदेश के अंदर, जिन पर यह माना जा रहा है कि शायद जो आपने कहा कि इतनी बड़ी देर तक मशक्कत ना करनी पड़े, एक औपचारिकता यहां पर की जाए और नामों पर सहमति बनाने के साथ में केंद्रीय नेतृत्व के फरमान के साथ सभी नेताओं को मनाने की कोशिश की जाए। जो मंथन होगा वो बिहार के लिए होगा, निश्चित तौर पर वो मंथन काफी लंबा चलना है क्योंकि बिहार के समीकरण मध्य प्रदेश से काफी ज्यादा अलग है और आम चुनाव है वहां पर। लिहाजा मध्य प्रदेश की सीटों पर उम्मीद की जा रही है कि जल्द फैसला होगा और उसके बाद में जल्दी सूची जारी कर दी जाएगी। नजर बनाए रखिएगा सुधीर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।